हेलो दोस्तों, तो मैं कमलेश, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब आपका जब आप ज्वाइन हो जाते हैं बीआरओ के अंदर, आप जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपका जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप अगली यूनिट अपनी पोस्टिंग चले जाते हैं। तो इस दौरान आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है और उसमें कितना समय लगता है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो क्या आप इसमें नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अपना पोस्टिंग चले जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो इसमें जो संबंधित डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की या 12th की मार्कशीट होगी, ITI की मार्कशीट हो गई, आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, आपका जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपका जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आपका कोई संबंधित जो भी ऐप होता है वो हर एक संस्था के पास होता है, वो आप चेक कर सकते हो वहीं से बैठे बैठे। तो वो आपका वेरिफिकेशन कहीं नहीं भेजता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड का आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपका संबंधित जो भी ऐप होता है उस पर आप वो चेक कर लेते हैं, हाँ इनका डाटा सही है, ठीक है। तो आगे इसमें क्या होता है, आपका जैसे आप 10th बेस पे भर्ती हुए, तो आपका क्या होता है, जो भी आपका 10th में बोर्ड होगा, या किसी का इलाहाबाद बोर्ड है या मेरठ है या जो भी आपका संबंधित बोर्ड होगा, तो उसको क्या करेगा, सेंटर से एक डाक भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है या कब भेजेगा सेंटर, या वहाँ से उसका जवाब कब आएगा, तो इसका कोई समय क्लियर नहीं होता है। लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो होना ज़रूरी होगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपका जो 3 साल का जो प्रोविजनल पीरियड होता है, जिसपे आपका जो संबंधित कमांडर होते हैं यूनिट के, वो मोहर लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे, जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तब। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो उससे पहले आपका कमांडर आपका जो प्रोविजनल पीरियड है उसको एक्सटेंशन कर देगा, उसको बढ़ा देगा। क्योंकि जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है, जैसे 10th बेस पे भर्ती हुए तो आपका 10th का, 12th पे आपका भर्ती हुए हो तो आपका 12th का, आप जैसे ITI के बेस पे भर्ती हुए तो ITI का जो भी संबंधित बोर्ड होगा उसको वो एक डाक भेजेगा, वहाँ से उसका डाक आने का इंतजार करेगा। उसका जो भी जवाब होगा, जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन वहाँ वेरीफाई होगा, ये डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है, तो वहाँ से जवाब आएगा। तत्पश्चात आपका जो भी है वहाँ DO2 होगा, 10th का या जो भी, या वहाँ वेरीफाइड लिख जाएगा, जो आपका गोड शीट होता है, जहाँ आपका पूरा डाटा लिखा जाता है कि आप छुट्टी कब जा रहे हो, या आपका बच्चों का जो भी आप वहाँ DO2 कराते हो, फैमिली का DO2 कराते हो जो भी, तो वहाँ सारा आपका डाटा रहता है। तो उसमें आपका वेरीफाई या नॉट वेरीफाई लिखा रहता है, ठीक है, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। जैसे मैं कोई भी 10th बेस पे भर्ती हुई, आपका 12th आप उसमें सबमिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको संबंधित यूनिट या सेंटर पे आपको कागज़ देना पड़ेगा। तत्पश्चात सेंटर वाले या यूनिट वाले आपको आपका जो 12th का या 10th का या जो 12th का होगा, उसको संबंधित बोर्ड को एक डाक भेजेगा। तो उस डाक का वेट होगा कब तक वो डाक आएगी। यदि डाक नहीं आती किसी कारणवश, जैसे आपका ITI का डाक नहीं आया, तो आपका जो 3 साल तक वेट होगा, ठीक है, आपको बताया भी जाएगा आपका ये DO2 या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप वहाँ संबंधित अपने बोर्ड में जाके अपना ओरिजिनल मार्कशीट ले जाके वहाँ आप चेक करा सकते हैं कि मेरा ये क्या करना है आपको। जैसे सेंटर से हुआ है तो आप वहाँ से DO2 लेटर लेना मुश्किल होगा, क्योंकि आप अदर यूनिट पोस्टिंग चले जाओगे। यदि आप यूनिट से आप वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वहाँ से आप DO2 लेटर ले सकते हैं, और वो ले जाके आप वहाँ दिखा सकते हैं कि सर मेरा ये DO2 बकाया है, वो यहाँ भेजा गया है, प्लीज़ आप इसको यहाँ से जो भी जवाब है उसका उचित, वो आप दे के इसको फॉरवर्ड कर दीजिए मेरी यूनिट को, ठीक है। तो आगे इसमें क्या होता है, आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो वो कब होता है, जैसा आप वो सेंटर के ऊपर होता है। जैसे आप अपनी यूनिट पोस्टिंग चले जाते हैं तो सेंटर से वाले क्या करते हैं, आपका जो मूल निवास होता है, आपका मूल निवास, तो उसमें जो आपका पता रहता है उस पते पे आपका मूल निवास का एक जो उसमें 3-4 आपका वो रहता है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आपका मूल निवास हो गया, उसमें आपका क्या होगा, उसी का पुलिस वेरिफिकेशन उसके साथ ही जाएगा। तो पहले आपको तहसीलदार के पास जाएगा, वो वेरीफाई कर देगा आपका मूल निवास ओके है, कि आपका पता क्लियर हो गया है। फिर आपका वो SP के पास जाएगा, फिर SP आपका संबंधित थाने में उसको फॉरवर्ड कर देगा जांच के लिए
इसके ये मतलब बंदा इसके नाम कोई आपका केस नहीं है या कोई जो भी संबंधित यानी कि आपका नौकरी के दौरान या नौकरी से पहले का कोई भी यानी मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो आपको इस अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा बिल्कुल ही बिल्कुल। और आपके ऊपर जो भी संबंधित एक्ट या धारा है वो लागू हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी आपका डॉक्यूमेंट सत्य है वही आप उसमें पुटअप करें, नहीं तो आपको ऐसा परेशानी झेलने को मिल सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो ये थी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आप इसमें और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाइयों का भला हो सके। तो मैं आपके लिए वीडियो ऐसा ही लाता रहता हूँ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।